नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। पश्चिमी यूपी से राष्ट्रीय लोकदल की सियासी जमीन पर अब खिसकने लगी है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़कर भले ही राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटें जीती हों, लेकिन आरएलडी का वजूद अब गिरता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में जाट और मुस्लिमों का गठजोड़ भी काम नहीं आया। आने वाले वक्त में आरएलडी को ओबीसी वर्ग की अन्य बिरादरी का भी साथ चाहिए, जो आसान नहीं लग रहा। वहीं दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर सटे बागपत को जाटलैंड की राजधानी कहा जाता है। बागपत जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की संसदीय सीट रही है। इसी बागपत जिले में छपरौली विधानसभा सीट है। छपरौली सीट पर अंग्रेजी राज से ही चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार का कब्जा रहा है। इसी छपरौली से विधायक बनकर चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम बने और फिर प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने पूरा किया। बताना चाहेंगे, छपरौली पर चौधरी परिवार का कब्जा रहा है, यानी कि चौधरी चरण सिंह के परिवार ने यहां जिसे भी टिकट दिया, जनता ने जिताकर विधानसभा भेजा। और इस बार विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 8 सीटों पर ही मिली। 2017 की मोदी लहर में आरएलडी सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी, वह थी बागपत की छपरौली विधानसभा सीट। यहां आरएलडी से सहेंद्र सिंह रमाला विधायक बने, लेकिन 1 महीने के बाद बीजेपी में वो शामिल हो गए। और रुक करते अगली खबर की ओर। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम तीसरा मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही है। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 318 रन का लक्ष्य रखा है। स्मृति मंधाना और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने के बेहतरीन शतक ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप में 300 रनों का आंकड़ा पार किया है। आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर का वनडे करियर में चौथा शतक है, वहीं वनडे वर्ल्ड कप में ये उनका तीसरा शतक है। पंजाब के इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में पहला शतक 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, वहीं दूसरा शतक उनके बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में आया था। और यूक्रेन के सुमी में फंसे 213 भारतीय छात्रों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान शुक्रवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर ने एयरबेस पर छात्रों का स्वागत किया। इससे पहले सुमी से एयर इंडिया और इंडिगो की 2 फ्लाइट करीब 400 छात्रों को लेकर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड हुई। और सूत्रों का यह कहना है कि पोलैंड के रास्ते ज्यादातर भारतीय छात्र लाए जा चुके हैं। अब सिर्फ सुमी और खार्किव में कुछ छात्र ही रह गए हैं, जिन्हें भारत वापसी लाने का काम तेजी से जारी है। वहीं गुरुवार को भी रोमानिया के बुखारेस्ट से 146 छात्रों को लेकर वायुसेना का एक विमान हिंडन एयरबेस पर आया था। वहीं बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने एक बयान जारी करके बताया था कि यूक्रेन में फंसे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को 3 सप्ताह में वापस लाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। हिंडन एयरबेस से वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ही करीब 4,000 छात्रों की वतन वापसी करा चुका है। वहीं कोरोना की चौथी लहर की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार महामारी के दौरान हुई असली मौतें ऑफिशियल तौर पर बताई गई मौतों से 3 गुना ज्यादा हो सकती हैं। रिकॉर्ड्स की माने तो दुनिया में साल 2021 के अंत तक कोरोना से 60 लाख लोगों की मौत हुई, पर स्टडी में शामिल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 2020 की शुरुआत से 2021 के आखिर तक कम से कम 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस रिसर्च को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने किया है। वहीं टीम लीड हाइडोंग वांग के अनुसार दर्ज न की गई मौतें संसाधनों की कमी के कारण छूट गई थी। साथ ही इनमें से कई मौतों को महामारी के अप्रत्यक्ष कारणों जैसे हेल्थ केयर की कमी, खराब अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन में गिना गया था। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 187 देशों की 2020 और 2021 की कोरोना डेथ रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया है और उनके साप्ताहिक और मासिक डेटा को निकाल कर ऐसे मॉडल बनाए जिससे बाकी मौतों का पता चल सके। वहीं जांच में पता चला कि दुनिया के हर 1,000 लोगों पर कोरोना से एक अधिक मौत हुई। ये मौत ऑफिशियल आंकड़ों में दर्ज नहीं की गई।
वहीं 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी सफलता को लेकर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी फिलहाल मंथन में जुटी है। खासकर कांग्रेस में तो लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। अब 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद आत्म मंथन के लिए जो बैठक हुई, उसमें कुछ बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। इन नेताओं का यह कहना था कि उन्हें राहुल के नेतृत्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस बैठक में ये बात कही गई, उसमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल रहे। इनमें एक नाम राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा का रहा। इसके लिए सांसद कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य नेता इस मीटिंग से वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। वहीं बताया गया कि बैठक के दौरान इन नेताओं ने कांग्रेस पर अस्तित्व के संकट का खतरा भी बताया और साफ किया कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आगे पार्टी को अगर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के उभार पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह के बदलाव पार्टी को उन सभी राज्यों में हाशिए पर धकेल देंगे जहां क्षेत्रीय दल आगे आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।